जुड़ी हुई। लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखें। और इसी के साथ न्यूज पंच में अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत वाली मुहिम अब तेज रफ्तार में नजर आ रही है। जी हाँ, चिप से लेकर शिप तक के बाद अब भारत की दूर संचार सेवा भी एक ऐतिहासिक छलांग लगाने जा रही है। जी हाँ, 1 अक्टूबर को बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की रजत जयंती से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएसएनएल 4G की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जो अपनी खुद की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके हैं। और यही बात बनाती है भारत को आत्मनिर्भर, सबसे अलग और सबसे अनूठा। बीएसएनएल 4G को लेकर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बीएसएनएल 4G की सौगात। तो जी हां, बीएसएनएल 4G से अब पहुंच भी बढ़ेगी और कोने कोने तक इसे पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों को ये तोहफा आज देने जा रहे हैं। नवरात्र में जीएसटी के बाद अब बीएसएनएल 4G की ये सौगात है जो पूरे देशवासियों को मिलने जा रही है। 97,500 से ज्यादा 4G मोबाइल टावर इस दौरान लगाए जाएंगे बीएसएनएल 4G के दौरान, जिसमें 37,000 करोड़ रुपए की लागत से इन टावरों का निर्माण होगा, जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं और स्वदेशी तकनीक से बने हुए हैं ये सभी टावर, जो अपने आप में भारत को इस समय आत्मनिर्भर भारत की झलक पेश करते हैं। इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल से भी आत्मनिर्भर भारत होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये सौगात तो आज दी ही जाएगी, लेकिन इसके साथ ही अगर इसमें खास बात की अगर हम बात करें तो पहला स्वदेशी 4G नेटवर्क है ये, जो मेक इन इंडिया की ताकत को और ज्यादा बढ़ाता हुआ भी नजर आएगा। आने वाले समय में स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, और जिसके जरिए चुनिंदा देशों के पास ही ये बड़ी टेक्नोलॉजी है। और इस सूची में अब भारत भी बहुत जल्द शामिल होने जा रहा है, जिसके पास खुद की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है। हालांकि 5G में आसानी से अपग्रेड भी इसे आगे आने वाले समय में किया जाएगा। फिलहाल ये 4G टावर लगाए जा रहे हैं। आखिर बीएसएनएल 4G के क्या कुछ फायदे हैं, एक नजर उस पर डालते हैं कि आपके ऊपर सीधा किस तरीके से असर पड़ने जा रहा है। क्योंकि दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार नेटवर्क जो है वो सीधे तौर पर बढ़ेगा। इसके साथ ही करीब 26,700 असंबद्ध गांव जो हैं वो इस नेटवर्क के जरिए जुड़ेंगे और अपनी बातों को एक दूसरे के साथ आसानी से साझा भी कर सकेंगे। लाखों नए ग्राहक भी मिलेंगे। साथ ही सौर ऊर्जा से संचालित ये टावर होंगे, यानी कि बिजली की जो खपत है वो भी इसके जरिए बचेगी। और स्वदेशी का भी एक मैसेज पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जाएगा। छात्रों को विश्व स्तरीय ऑनलाइन शिक्षा इनके जरिए मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को मंडी भाव की भी सटीक जानकारी आगे आने वाले समय पर मिलेगी। सीमा पर तैनात सैनिकों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी जब ये सभी टावर स्थापित कर दिए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ रहे हैं झारसुगुड़ा ओडिशा से, सीधा उनका रुख करेंगे। सोमेश, सीधे तौर पर आपसे सवाल यह है कि आखिर 37,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना आखिर किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया मिशन को गति देती हुई, रफ्तार देती हुई नजर आएगी? सोमेश जी जरूर, मैं बताना चाहूंगा आज उड़ीसा वासियों के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा पहुंचेंगे और यहां पर करीबन 60,000 करोड़ रुपए से अधिक जो लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो बीएसएनएल की जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, जो दूरस्थ इलाकों में जिस तरह से लोगों को इंटरनेट की समस्या होती थी, बात करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, करीबन 37,500 करोड़ रुपए की लागत से करीबन 97,500 जो नेटवर्क है 4G नेटवर्क जो भारत द्वारा निर्मित किए गए हैं, उसका भी यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। जो दूर दराज इलाके थे, जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में जो लोगों को समस्या होती थी, लगातार इंटरनेट पे बात करने में दिक्कतें होती थी, करीबन 20,000 ऐसे गांव थे जहां सबसे ज्यादा नेटवर्क की समस्या होती थी। आज वह समस्या दूर हो जाए, क्योंकि आज बीएसएनएल की जो कनेक्टिविटी है, जो इंटरनेट की समस्या थी, वो खत्म हो चुकी है। जो दूर दराज के इलाके हैं, उस इलाके में इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ जाने के बाद लोगों को जो समस्या थी, दूरसंचार की जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता, तो समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उड़ीसा के झारसुगुड़ा में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो मोबाइल नेटवर्क है, बीएसएनएल जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उसका भी उद्घाटन करेंगे और करीबन जो दूरस्थ इलाका था, उस इलाके में ये समस्या भी दूर होती दिखेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और